बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, यकीन कर इन आदमियों को कुछ खौफ खुदा नहीं है, इन लोगों ने मरना नहीं है। वफात चौधरी ने आज फिर इतना झूठ बोला तहरीक लब्बैक के हवाले से, यकीन कर सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है। यार ये खुद तो झूठ बोलें, लिबरल इंसान कुछ भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेशनल टीवी पे बैठ के अवाम को गुमराह तो मत करें, क्योंकि उनको मालूम है कि जो हमारे जहल किस्म के फॉलोवर हैं, हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, किसी के लिए भी कुछ बोल देंगे तो उन्होंने यकीन ही कर लेना है। नाज़रीन, आज वफात चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अभी पीटीआई की फट रही है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से होना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फट रही है, क्योंकि पाकिस्तान की यानी कि ये पीटीआई है, ये 5-6 सालों से इनका फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब से एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि इमरान खान साहब को यानी कि हमने वज़ीर आज़म बनाना है, तो इसका फॉरेन फंडिंग केस बंद कर दिया। अभी वो उसका हुक्म आ गया है कि इलेक्शन कमीशन उसको खोलने के लिए जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने ऊपर जब इनके तलवार लटक गई तो इन्होंने बोला इनको यानी कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए इन्होंने तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तहरीक लब्बैक के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगाया, पहले वो सुनो, फिर मैं आप लोगों को सबूत से दिखाऊंगा कि तहरीक लब्बैक इलेक्शन कमीशन ने उसको क्लियर करार दे दिया, लेकिन ये इंसान नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहा है। सबसे पहले सुनो कि वफात चौधरी ने क्या कहा है। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन जमातों की फंडिंग पर सवालात उठा दिए। कहा फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त नहीं हो रही। पीपी और नून लीग ने आज तक रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। टीएलपी की फंडिंग का किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारी शिद्दत पसंद जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर हो गई हैं, जिनकी फंडिंग के जो सोर्सेज हैं वो मौजूद ही नहीं है। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि वफात चौधरी ने नाम लिए बगैर इसने कहा है कि बहुत सारी शिद्दत पसंद जमातें ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हैं, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि उनको फॉरेन फंडिंग कहाँ से होती है। फॉरेन फंडिंग का सबूत तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, इसके मुंह पे मारता हूँ कि वो कैसे क्लियर है, लेकिन उससे पहले जो इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, शिद्दत पसंद। शिद्दत पसंद वो जमातें हैं जिन्होंने पीटीवी के ऊपर हमला किया। शिद्दत पसंद वो जमातें हैं कि जिनके लीडर खड़े होकर कहते थे कि आज हमने लाहौर बंद करना है, कल हमने फैसलाबाद बंद करना है, परसों हमने कराची बंद करना है। और शिद्दत पसंद वो जमातें हैं कि जब आरिफ अलवी ने फ़ोन किया था इमरान खान साहब को कि पीटीवी के ऊपर हमला हो गया, तो कहता है ठीक है, अच्छा हो गया है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये टीएलपी को शिद्दत पसंद कहते हैं कि जो नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का नाम लेती है। तो बरकत हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस इंसान ने नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोला है कि इलेक्शन कमीशन को तहरीक लब्बैक को भी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि उसकी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर तलवार लटक रही है। हालांकि आज से 6-7 महीने पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वहद सियासी जमात तहरीक लब्बैक, जिसको इलेक्शन कमीशन ने क्लियर करार दे दिया है। जी हाँ, वो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। हुआ था कि जी इनको फंडिंग कौन देता है, तो वो फंडिंग का सवाल, उसके ऊपर 23 मई 2019 को कमेटी बनी थे। उस स्क्रूटनी कमेटी ने, जिसको हमने अपने तमाम मामलात जो थे, जो क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजाहत कर दी थी। और वी आर द फर्स्ट पार्टी वी क्लियर्ड द स्क्रूटनी ऑफ पार्टी अबाउट द फंडिंग, कि हमारे आमदन व खर्च और हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, असासाजात वो क्या हैं, तो वो क्लियर हो चुके थे। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का इनकी फ़ंडिंग के ऊपर शक नहीं किया जाता। इन्होंने अपना सारा हिसाब दे दिया। दूसरी बात ये थी कि सो मोटो के सिलसिले में कि हमारे बारे में वजारत दाखिला से एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि हमारा कोई कारकुन या हमारी क़यादत में से हमारा कोई ऐसा आदमी जो है वो दहशतगर्दी में या एंटी स्टेट एक्टिविटी में तो मुलविस नहीं है। तो 19 जून 2019 को नेक्टा से एक रिपोर्ट जो है आई है, और वो नेक्टा की रिपोर्ट जो है उसमें वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जमा करा दी है कि नन ऑफ द पर्सन, नन ऑफ द वर्कर, नन ऑफ द लीडर ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व और प्रोस्क्राइब्ड इन 11 EE। तो किसी किस्म की दहशतगर्दी या एंटी स्टेट एक्टिविटी जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में नहीं पा। तो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर केस बनाए गए थे फॉरेन फंडिंग के, वो क्लियर हो गए हैं। सिर्फ वो भी क्लियर नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक के जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से जितने भी केस थे उसमें उसको क्लियर करार दे दिया है कि इसके कोई सबूत नहीं है कि इसके फॉरेन फंडिंग के कोई बाहर से इनको
पैसा मिलता है। सिर्फ फॉरेन फंडिंग से भी क्लियर नहीं करा दे, इन्हीं की वजारत दाखिला ने, इससे इमरान खान साहब की हुकूमत की वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक के हवाले से जो एंटी स्टेट एक्टिविटी थी, अगर मुल्क मुखालिफ लोगों से इनके साथ अगर कुछ रवाबित हैं या इनकी एक्टिविटी है, कुछ कार्रवाइयाँ ये हुकूमत के खिलाफ करते हैं या स्टेट के खिलाफ करते हैं, उससे भी उन लोगों ने क्लियर करार दे दिया है कि कोई इनका हाथ इसमें मुलविस नहीं है। लेकिन नाजरीन, बहुत दुख होता है कसम से कि ये है तरीके इंसाफ। जब इमरान खान साहब टीवी पे आते हैं तो वो कहते हैं कि इंसाफ करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो लीडर नहीं बन सकता है जो झूठा होता है, वो लीडर नहीं बन सकता है जो दलेर नहीं होता है। तो आज ये टीवी में बैठ के, क्योंकि इनके ऊपर तलवार लटक रही है, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं ये आप लोगों को कह दूं कि 6 महीने 6 साल से इनकी जो, जब से एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया था कि हमने इमरान खान साहब को यानी कि वज़ीर आज़म बनाना है, तो इसका फॉरेन फंडिंग का जो केस है ना वो पेंडिंग में पड़ा है। और इससे फॉरेन फंडिंग केस की वजह से डॉक्टर दानिश को 3 टीवी चैनल से निकाला गया कि ये फौजिया कसूरी और यानी कि रेहाम खान हो गई। रेहाम खान जो चशमदीद गवाह है, इमरान खान के फॉरेन फंडिंग की चशमदीद गवाह है। अबराज कंपनी का जो चीफ है, कौन सा नकवी है, कौन है, उससे इन्होंने पैसा लिया था, इंडिया की कंपनी से इनका पैसा आया था। तो अभी ये क्या कहते हैं कि तहरीक लब्बैक का भी हो जाए, हालांकि ये क्लियर हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी तहरीक लब्बैक या इनके यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये इनकी जो ख्वाहिश है उससे कोई फिक्र नहीं है। एक बार नहीं 10 बार, जब जो जमात एक बार क्लियर हो सकती है वो 10 बार क्लियर हो सकती है, क्योंकि उनमें कोई गलत चीज़ है ही नहीं। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन लोगों का झूठ बोलना, इनका कोई इस्लाम के साथ तल्लक नहीं है, रियासत पाकिस्तान के साथ तल्लक नहीं है, इनका कोई पाकिस्तानी आवाम के साथ तल्लक नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए बैठे हुए हैं और नेशनल टीवी पे बैठ के ये आवाम को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और इनके जो जहल किस्म के फॉलोअर हैं वही वीडियो क्लिप लेके ना आगे देखते हैं, ना पीछे देखते हैं, ना मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हैं, ना खित्ता कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कोई किसी के ऊपर इनकी नज़र नहीं है। लेकिन ये बयान देखते हैं, वही बयान की वजह से कि भाई तहरीक लब्बैक का भी फॉरेन फंडिंग का केस अभी बाकी है या दूसरी जमातों का भी बाकी है। लेकिन नाज़रीन, लास्ट में आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान की तारीखी पहली जमात है तहरीक लब्बैक, जिसको इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस से यानी कि क्लियर करा दे दिया है। और ये नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ से काम ले रहा है, बगावत से काम ले रहा है। सब लोगों को मालूम है पाकिस्तान के अदारे कहाँ हैं, इलेक्शन कमीशन को मालूम है, रिकॉर्ड में है, लेकिन ये फिर भी झूठ बोल रहा है। लेकिन रब्बे परवरदिगार बड़ा गफूर रहीम है। बहुत कोशिश की इन लोगों ने तहरीक लब्बैक को दबाने के लिए, हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया, इन्होंने आखिरी पत्ता तक फेंक दिया कि कुछ भी हो जाए हम तहरीक लब्बैक ऊपर नहीं आने देने। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो गैरतमंद अवाम है, वो अभी समझती है कि हक कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और इंशाल्लाह हक सामने आके रहेगा। और इनको डर रहा है, इनको खौफ है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाफिज हो जाएगा पाकिस्तान में, तो ऐसे झूठों की, ऐसे लिबरल लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। या तो ये जेलों में होंगे, या फांसी के फंदे इनके गले में होंगे, या ये भाग जाएंगे। ये मुल्क में जो पाकिस्तान में इलेक्ट होने से पहले ये अपने दूसरे मुल्कों में इनके यानी कि सब कुछ सेटल करके आते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी अगर ऐसे हालात होंगे तो ये अपना ब्रीफ केस उठाएंगे और सीधे बाहर जाएंगे। और इंशाल्लाह जब इस्लाम नाफिज होगा तो इनको भागने के लिए मौका नहीं मिलेगा। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।